हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज का दिन बहुत ही स्ट्रेसफुल था, लेकिन खैर स्ट्रेस के साथ एक ठीक न्यूज़ आ गई है। आई आई वुड से काफ़ी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, काफ़ी लोगों के लिए नॉर्मल न्यूज़ है, काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है बैड न्यूज़ हो, बिकॉज दे वर ऑक्यूपाइड समवेयर एल्स इन सितंबर। सो खैर, द न्यूज़ इज़ कि जो सीजीएल एग्ज़ाम आप सबको पता होगा, इट इज़ पोस्टपोन टू फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो बहुत ही अच्छा चांस है मेरे लिए और बाकी जो दूसरे लोग हैं, जो है ना, people who were struggling in the new pattern of adequacy. So I have enough days, that is 15 to 20 days, to adapt myself and I adapt my mind, learn some new tricks, learn some new concept within 20 days. कोई कॉन्सेप्ट लर्न करने के बाद उसका माइंड में फिक्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप मीडियन है या ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, उनको आप समझ तो जाते हैं एक दो दिन में, बट उनको एकदम फील होने के लिए, एकदम कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए या याद होने के लिए आपको कुछ समय लग जाता है। So definitely 15 to 20 days are sufficient to learn internally, because बाकी सारे कॉन्सेप्ट तो आप सीख चुके हैं। जो न्यूअर कॉन्सेप्ट है कुछ वही आपको सीखने के लिए रहेंगे, प्लस रीजनिंग का न्यू पैटर्न है, मैथमेटिक्स का न्यू पैटर्न है। अगर जीके की बात करूँ तो जो स्टेटमेंट बेस्ड है क्वेश्चंस, और इंग्लिश में PQRS जो हमारे पास होते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। कुछ न्यूअर वोकैब्स थी, कुछ न्यूअर टाइप ऑफ ग्रामर थी जो इंग्लिश सेक्शन में यूज हुई थी। तो वी कैन इजीली लर्न दैट और अडेप्ट आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। राइट नाउ मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि मेरे को गलत नहीं करना है, बिकॉज अगर मैं गलत नहीं करूँ तो मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, तो मेरा जो ठीक ठाक स्कोर है वो आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा मैं टॉप में आऊँगा, लेकिन मैं इतना अच्छा कर लूँगा कि प्री ठीक ठीक नंबर से क्वालिफाई कर लूँगा। एंड अपना जो अगर प्री की रैंक आती है तो विद इन 40,000 50,000 जो टॉप रैंकर्स हैं उनके अंदर मैं ट्राई करूंगा डेफिनेटली अंदर खुद को लेके आने के लिए। और उससे कम आता है तो फिर दिक्कत भी हो जाएगी, हो सकता है प्री क्वालिफाई नहीं हो, बिकॉज पैटर्न चेंज हो गया, तो कहीं ना कहीं मन में डाउट है। और बस यही था। तो आज शुरू करते हैं, एक मॉक देंगे, टेक्स्ट बुक का मॉक देख सकते हैं ऑलरेडी। मैं ये 3 4 मॉक देख चुका हूँ, इसमें मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया, तो थोड़ा स्कोर गिर गया, लेकिन आप देख सकते हैं 32,000 आउट ऑफ 80,000। इसमें ना अराउंड 80,000 हो गया। अगर मैं इसमें सीरियस एस्पिरेंट 60,000 मानूँ तो भी देखो 50 परसेंटाइल के आसपास चल रही है। इसमें देखो थोड़ा मैंने दिमाग पे कंट्रोल किया, ठीक है, आई वॉज पेशेंस, ठीक है, आई डिडंट लॉस्ट माई कूल, ठीक है, एंड आई ट्राई टू स्किप क्वेश्चन विच वर ट्रिकी। इसमें भी मैंने यही किया, थोड़ा मार्क्स में इंप्रूवमेंट हुआ, इसमें भी थोड़ा मार्क्स में इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, ओवरऑल रैंक ठीक है। अब आज देंगे हम एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न रिवीजन टेस्ट 5। इसमें ऑलरेडी 8.4 थाउजेंड यूजर है। देखो लोग ये टेस्ट देने के बाद इतना डिमोटिवेट हो गए कि आप देख लीजिए कि एक्सपोनेंशियली जो यूजर्स है वो कम ही हुए हैं। इससे पता चलता है कि जो मोरल है काफी लोगों का कितना डाउन हो गया। और आपको पता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मोरल यानी जो कॉन्फिडेंस है वो एक मेजर फैक्टर प्ले कर जाता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड जब पेपर होता है तब। ठीक है, एट द मोमेंट ऑफ पेपर भी अगर आप अपना कॉन्फिडेंस है या मोरल लूज कर गए तो उसमें रेस से आउट होने के चांस बहुत हो जाते हैं। खैर, बहुत बातें हो गई, थोड़ा हेडेक भी कर रहा था, अभी थोड़ा सा रिलीफ है ना, लेकिन मॉक तो देना पड़ेगा, रोजाना का एक मॉक का वो लगा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम देंगे SSC CGL एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड रिवीजन टेस्ट फुल टेस्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। यल क्या करेंगे, जो क्वेश्चन स्किप करने वाले हैं उनको स्किप करेंगे, फालतू अटेम्प्ट नहीं करेंगे, एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, ट्राई करेंगे 50 60 क्वेश्चन है उसमें ही पेपर निपटा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आते हैं टूथपेस्ट। रो तो भाई PMO को करता है। पता नहीं ये क्यों लग रहा है। ये सही है, ये भी सही है।
स्टडीडली तो डिक्रीज नहीं होता है। फर्स्ट का बी। फ्लोएम। सेकंड का डी होगा। इसरो का हेडक्वार्टर भी शायद बेंगलुरु में है। ये क्या है? डांस, अच्छा हाइड्रो पावर यूनिट्स। यमुना हिमाचल प्रदेश में नहीं आती ना? हिमाचल प्रदेश। वेस्ट बंगाल में तो गंगा है ही नहीं, यूपी में मिल जाती है, मध्य प्रदेश में थोड़ी चल जाती है, हिमाचल प्रदेश आती है। भाई ये क्या था? टैक्स कलेक्ट करती है ना इन फॉर्म ऑफ, जैसे जो ये गार्बेज डिस्पोजल के लिए टैक्स होता है और कुछ छोटा मोटा टैक्स होता है। अबे यार, मीर जाफर वेस्ट बंगाल का था, मेरे को ये तो पता है, तो वहां पे हुगली है। एक बार और कुछ देख लेते हैं। ये भी मेरे को लग ही रहा है, पता नहीं क्यों याद आ रहा है, खैर देखते हैं बाद में। तुक्के तो बहुत सारे मार दिए भाई साहब। 21346। 21346 21346 CBUSER, ये तो कोई वर्ड ही नहीं, अगला देखते हैं। 614325। 614325। EBSUCM ये भी नहीं होगा, अगला देखते हैं। 315710 4। 315710 4। UBMLAS ये भी कुछ वर्ड नहीं है। 3942 810। 3942 8। UNSCR। क्या है ये, हटा उसको। सबसे पहले 15 18 20 4 7 8
10, 13, 14, 21, 24, 25। इसको मैच कर लेते हैं। लास्ट में कितना चल रहा है? 20, दो। इसमें एक एक एक, इसमें दो चल रहा है। फर्स्ट वाला गलत है, आगे चलो। मैकोलॉजी फंगी, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी किडनी से रिलेटेड है ये लो। इसको आगे चलते हैं। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी में। 8, 9, 18 सी, 1 सी, 25 9, 20, 23 6, 15, 13, 17, 13, 21, 3, 9, इसमें 3 का गैप, इसमें 6 का गैप, इसमें, अरे इसमें 6 6 6, 26 27, तो ए आएगा सबसे लास्ट में, बोलेंगे हाँ। इसमें कितना आ रहा है? 7। इसमें कितना आ रहा है? 7। इसमें कितना आ रहा है? 7। इसमें कितना आ रहा है? 7, 20, टी ए आ रहा है, बोलेंगे हाँ। इसमें -6, इसमें -6, इसमें -6, -6, 11, 11 का मतलब के टी ए। साहब, इसमें से -7, -7, -7, -7, 6, एफ एफ के टी ए। टी इज ग्रेटर देन आई। कह नहीं सकते। एफ इज लेस देन ओ। एफ इज लेस देन ओ। यस, एफ इज, अगर इस एम को पूरा रोटेट करते हैं तो एफ इज लेस देन ओ, तो सेकंड वाला तो 100% ट्रू है। आगे चलो। नॉट करेक्ट पूछ रहा है। बोल रहा है पी डिवाइडेड बाई क्यू। पी सिस्टर है क्यू की, क्यू मम्मी है आर की, आर ब्रदर है एस का, एस माँ है टी की, और टी हस्बैंड है यू का, बोलेंगे हाँ। आर इज, टी इज मदर्स ब्रदर, आर इज, टी इज मदर ब्रदर, ठीक है। टी इज सिस्टर मदर इन लॉ, पी इज मदर इन लॉ ऑफ यू। ये इनकरेक्ट है। नॉट करेक्ट, यही सही है। क्यू इज मदर ऑफ एस। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो यही नॉट करेक्ट होगा। पी इज आर मदर सिस्टर। पी इज आर्स, ये भी करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट यही है। एस्टोनिश्ड। 3, दो। इसमें दो किया, इसमें चार किया, इसमें दो किया, इसमें चार किया, चार किया, चार किया, 195। तो इजी भी है। ठीक है। टंगस्टन बहुत मेटल है, अराउंड 3300 या 2300 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, बल्ब में यूज होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस। साले सीबीएसई 10th का सवाल है, ठीक है। 100% सीबीएसई 10th का सवाल है। 10th के बोर्ड का सवाल है ये। टंगस्टन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होना चाहिए, तो मेरे पास ए आएगा। और यार ये क्या हो गया? ए बी दिल्ली से है, पटना, बाकी सब पटना से है। डी एंड एफ हटाओ। डी एफ टॉल है, वेल अदर आर बाकी सब छोटे। ए सी डी गर्ल्स है, सब बॉयज है। तो कितने जने? ए सी डी हो गया, ए बी, ए बी सी डी। हम्म। डी टॉल है, लेकिन ये बॉयज, ये गर्ल्स है ना। ए बी दिल्ली से है, तो ए और बी को हटा दो, तो डी सबसे टॉल गर्ल है। ए बी दिल्ली से हटा दिया ना, तो टॉलेस्ट गर्ल। और ये तो बॉयज हो गए, है ना। ए बी ए सी डी। टॉलेस्ट गर्ल डी होगा मेरे हिसाब से। चलिए आगे।
अगर 33 में से 17 चला गया तो 17 चला गया तो मेरे पास कितना बचेगा भाई? 17 किया तो 16 इधर, 16 इधर। रूरल पार्ट में बरसात हुई है जब, तो सब्जियों की जो है सब्जियां खराब हो गई है, या जो एग्रीकल्चर है दैट इज इफेक्टेड, दैट्स व्हाई द प्राइसेस हैव इंक्रीज। सो आई थिंक कि सेकंड इज द कॉस्ट एंड फर्स्ट इज द इफेक्ट। ठीक है, ठंडे दिमाग से पेपर दे रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 60 सवाल ही करेंगे, 60 65 सवाल ही करेंगे। सब मिरर आर डेकोरेटिव, नो डेकोरेटिव इज अ प्लांट। Some mirror are decorative, some mirror are decorative. No decorative is a plant. ये plant. All plant are trees. All plant are trees. ये हो गया. Some mirror are plants. नहीं दे रखा. Some decorative are trees. नहीं दे रखा. तो neither follows. Pointing, pointing to. ठंडा नहीं लग रहा है यार. Pointing to Hema, a boy told. हेमा को एक बॉय बोल रहा है, सी सिस्टर ऑफ सन ऑफ माय फादर्स डॉटर, यानी मेरे पापा की बेटी। माय फादर्स डॉटर का जो सन है उसकी बहन है, उसकी उसकी बहन का बेटा है वो, तो उसका हेमा रिलेटेड टू है, नीस है भाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हो रहा है इसको। 6 3 से 18, 33 + 18 ये हो रहा है। तो हैश का मतलब प्लस है ये। 8 2 16, 23 16, 27 16, 43। अरे लॉलीपॉप, लॉलीपॉप से याद आया कि पोस्टपोन हो गया है। यूं 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 होगा, तो इधर उधर इधर उधर सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर एक में ही है ये। उसका क्या लॉजिक है भाई लोग? 26 1 1, 24 2 4, 22 6 7, 20 21, सॉरी 20 21 10, 18 88 13, 16 4 4 5 16। 19 आना चाहिए यहाँ, ऐसा आएगा। एस का एक ही ऑप्शन आ रहा है, बोलेंगे हाँ। ठीक है, दो दो कम हो रहा है, 16 14 NS, NS एक ही ऑप्शन में आ रही है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये पूरा 8 हो गया। एट ही होगा मेरे हिसाब से, आगे चलो। देखो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास 10 + 10 - 2 8, 8 2 16। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 16। 40 का 8 से डिवाइड किया 5, 49, 49 - 5 44, 44 + 16 50, 60, 60 डिवाइडेड बाई 10 0। नहीं 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 भाई, ट्राई 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 ही करेंगे सब पे ही। अरे नहीं नहीं, मतलब सॉरी।
देखो ट्राई भी नहीं करेंगे और उनको वैक्सीन की जरूरत है लेकिन ये ज्यादा नीडी है तो सबसे पहले इनको देंगे, तो नाइदर वन इज ट्रू। ये प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर है, अगला प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। बाद में देखेंगे इसको। ये खूंटा कहाँ है? ये रहा। नॉर्थ 17 नॉर्थ, 9 ईस्ट, 17 साउथ, वापस वहीं आ गया। 9 वेस्ट में। देख इन सबका समय 96, 15 जोड़ लो, 5 साल है ना। 5 3 15। 9 5 1 9 10, 1 1 1। ये लो। ठंडे दिमाग से क्या पेपर बहुत बना है प्लीज। आई होप क्वांट्स में भी ऐसा चला जाए। ग्रीड 7 18 5 5 4। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा 10 21 8 8 7। कितना ऐड किया? 3 3 3 3 3। फेरी 6 1 9 18 25। इसमें 3 ऐड करेंगे। 9 4 12 21 28। 28 यानी 2 यानी बी, यानी एल यू आई डी एल यू बी। 96 104 एक्स 1 1 2। 96 104 2 एक्स। ये 200 प्लस 2 एक्स डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है? 113। इसको 3 से कर दिया तो 200 प्लस 2 एक्स इज इक्वल टू 400 452। इसमें से गया तो 2 एक्स की वैल्यू आ गई 252, तो एक्स की वैल्यू आ गई 126। नॉट डिविजिबल बाय 7। तो 7 का मल्टीपल निकाल दो, पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले 7 का मल्टीपल है 7, और लास्ट का अगर 100 में से 100 में 7 का डिवीजन देता हूँ तो मेरे पास 7 जा 7, 3 0 7 4 जा 28, यानी इस लास्ट का है 98। अब ऐसे कितने नंबर है? 98 इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। तो इसमें से गया तो मेरे पास आया 91। 91 डिवाइड बाई 7, 7 में 7 7 21, यानी ये चला गया, यानी मेरे पास 14 टर्म्स है। तो 14 टर्म्स 100 में से 14 टर्म्स कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 86, 86/100। तो 86/100, तो इसका देख लो 43/50। 43/50 कहीं आ रहा है? ये बोलेंगे हाँ, आगे चलो। ये ट्राइंगल है मेरे पास ए बी, और ये मेरे पास सी हो गया। ए राइट एंगल है। ए बी कितना है? 6। ए बी कितना है? 6। ए सी कितना है? 8। बोलेंगे हाँ। ट्राइंगल के अंदर एक है तो ये भाई 10 हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, मेरे को भूल गया मैं, क्या फॉर्मूला होता है वो। 4 पाई जा रहा है क्या? ये रिवाइज करना पड़ेगा यार। 8 6 10 हाइपोटेनस बन गया, इसके अंदर वो कितना आता है? इसकी रेडियस आ गई, पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर। आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए? तुक्का मार दिया भाई साहब ये तो।
कोई बात नहीं। देखते हैं। 75/10 मल्टीप्लाई बाई 1। ये 8.6 ये 2 से हो गया, प्लस 595 में 17 का दे दिया, 51। 17 5 85, तो ये मेरे पास आया 3.5 माइनस 7 5 35/2, तो ये 35/10 हो गया। इसको 100, ये हो जाएगा 15 प्लस 35 माइनस 35/10 माइनस 35/2, तो 70 माइनस 350/20, 28 माइनस का 280/20, जीरो से जीरो कैंसिल, माइनस का 14 1 आया। The vertices of ABC, the vertices of ABC triangle line of a circle, ये सर्कल के अंदर ट्राइंगल है ए बी और ये हमारा सी। पेन काम नहीं कर रहा है यार, कचर 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 कचर। ये हमारे पास ए बी और ये सी, ये मेरे पास बीस का सेंटर ओ हो गया। ए ओ इज प्रोड्यूस टू मीट सर्कल, ये मेरे पास पी आ गया। बी हो गया मेरे पास 68, सी हो गया मेरे पास 52। इन दोनों को जोड़ा तो 68, 70, 70 50 120, तो मेरे पास एंगल हो गया 60 डिग्री का। डी ए पी पूछ रहा है, डी ए पी तो बहुत आसान है भाई साहब, है ना। ये सर्कल को भूल ही जाओ आप। अगर ये 90 डिग्री होता है, ये मेरे पास 68 होता है, तो ये मेरे पास कितना होता है? ये मेरे पास होता है 90 - 68, 90 - 68, 90 में से 70 गया, कितना बचेगा? 20, ये मेरे पास हो जाएगा 22 डिग्री का। अच्छा, ये वाला यहाँ से देखते हैं। ये मेरे पास 90 हो गया, ये मेरे पास कितना है? 52, तो ये मेरे पास 90 - 52, 90 में से 52 गया, 90 में से 50 गया 40, 40 में से 20 गया 38, तो ये मेरे पास 38 आ गया। तो 30 38 - 22 करेंगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। 16 आ रहा है क्या? आ रहा है, बोलेंगे हाँ। शायद यही होगा आंसर, नहीं तो कोई गलती होगी तो देखेंगे। 12 मैन एंड 18 वुमेन 10, 12 मैन प्लस 18 वुमेन 10, 9 मैन 18 वुमेन कितने दिन में? 12 दिन में। 2 से काट देता हूँ, ये हो गया 6, ये काटा 5, अगेन 2 से काट देता हूँ, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9, तो 6 मैन 9 वुमेन, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरे पास 3, 9 मैन प्लस 18 वुमेन, इसको 6 5 जा 30 मैन इज इक्वल टू 9, अरे 6 5 जा 30 मैन, 9 5 जा 45 वुमेन किसके बराबर है? 9 3 जा 27 मैन, 18 54 वुमेन के बराबर। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे पास 3 मैन किसके बराबर है? 9 वुमेन के। ये तो है ही बात सच में। तो मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 3/1, मैन की एफिशिएंसी 3, वुमेन की एफिशिएंसी 1, ठीक है। 2 मैन, 2 3 2 6 प्लस 3, यानी 9 × x कितना दिन में करेंगे? ये मेरा यहाँ हिसाब जोड़ लेते हैं। 9 3 जा 27 प्लस प्लस कितना है हमारे पास? 18, टोटल कितना दिन था? 12 दिन। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 45 60। ये मेरे पास सर्कल है, ये ए और बी पॉइंट है, सी मेजर आर्क यानी बड़ी आर्क, ये मेरे पास ए बी है बड़ी आर्क, सी यहाँ पर है, ये मेरे पास ओ यहाँ पे है,
ओ ए सी 35, ओ ए सी ये है 35, ओ बी सी 45, ओ बी सी ये मेरे पास 45 है, और जनरल का है। अगर ये 35 45 हुआ तो ये मेरे पास पाँच, इसको गया 40, ये मेरे पास हो जाएगा 100। यार भाई ये 100 डिग्री इसी का ही होगा, क्योंकि मेजर इतनी बड़ी हो गई। ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल ये ए बी सी, डी एंड डी कितना है ए बी पे, डी कितना है ए बी पे, और ई कितना है ए सी पे, ये ले। डी इज पैरेलल टू बी सी, डी इज पैरेलल टू बी सी, और बी सी से हाफ है, यानी ये 2:1 का रेशियो बना रहा है। ए डी प्लस सी ई, ए डी प्लस सी ई, ए डी प्लस सी ई प्लस बी सी, ये कितना है 30 है। तो 3 4 5 6, 6x की वैल्यू है 30, तो x की वैल्यू कितनी है 5। तो ये तो बहुत आसान है, ये 3 4 5 6 7, और ये 8, 8 5 40, नहीं आ रहा। बीस, बी सी ई डी, भाई 1.5 होगा ना भाई, 3 4 5 6 7 8, 8.5 मल्टीप्लाई बाई 5, 42 पॉइंट। क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। 7.5 का होगा। 60 दिन टोटल, ये आर ये एस, ये इसके 1, इसके एफिशिएंसी 4। सबसे पहले आर काम कर रहा है, तो 4 1 5, 12 12 2 24। देखिए मैं इजीली कर सकता हूँ। अगर इसको 4 साइन स्क्वायर ले लूँ प्लस 3 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो 3 से 3 यानी साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/4। तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, यानी 30 डिग्री का एंगल हो गया। tan 30 का होता है 0, 1/√3, और कॉट 30 की वैल्यू होता है 0, 1/√3, 1/√3। तो 1/√3 प्लस 3, तो 1 + 3/√3, तो ये हो जाएगा 4/√3, लेकिन ऊपर नीचे रूट लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4√3/3, या 4/√3। ये मेरे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। ये मेरे पास ए बी और सी, पी किसका मिड पॉइंट है, या ए बी का, क्यू किसका मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है, तो भाई साहब पी की वैल्यू है 5,5, ये 8,2, और ए की वैल्यू है 12,6। तो यहाँ से 5 कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। देख किसमें 12 जोड़ेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो 12 + x/2 = 5, तो 12 + x = 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, ये मेरे पास -2 आ गया। ठीक है, तो ये 6 + y
इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो -2, 4 एक b कोऑर्डिनेट आ गया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मेरे पास 16, 16 में से 12 गया तो मेरे पास 4। ठीक है, ये मेरे पास 4 बचा। तो ये मेरे पास -2 आ गया। तो उसका एरिया निकालना है, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने का ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला था? 1/2। ठीक है, x1, y2, 4+2। ये मेरे पास हो जाएगा -2। ये मेरे पास हो जाएगा y3, ये 1, ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 3। तो 1 गया तो 2 - 3, 2 गया तो 3, -2, -6। यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा? 4। तो 3 में क्या लेते हैं? 12, 6 -4। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2। ये मेरे पास आ जाएगा 12 6 72। ये मेरे पास आ जाएगा -8, -2 प्लस का 16। ये मेरे पास 2, 8। ये मेरे पास हो जाएगा 80, 80 96, 96/2 48, 48 आ रहा है। ये ले, टाइम कंज्यूम के लिए, लेकिन सवाल बन गया है। पर्सन स्टैंडिंग ऑन रोड नियर मॉल ही वॉज। ठीक है, वॉल यानी ये मॉल की बिल्डिंग है। ये 1 to 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल टॉप। भाई ये जो ट्रायंगल है ना, ये वो सिमिलरिटी बिठा रहा है ट्रायंगल। तो ये 20 है, ये मेरे पास 60 है। और ये 1 to 1.5 में से 60 चला गया, 1 to 1.5 में से 60 चला गया। ये मेरे पास ये आ गया। तो प्रोपोर्शन निकाल लेंगे। 1 to 1.5 में से 20/x इक्वल टू 60/1 to 1.5 ऐसे आएगा। 20 × 1 to 1.5 इज इक्वल टू x/60। 3, 3 4 12, 405। लेटरल, लेटरल मतलब बेस का। तो 6 to 4 आता है, 26 का स्क्वायर है। 25 का 6 to 5। अरे यार, 6 to 4 कैसे होगा? नहीं, 6 to 4 को काम करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 156, किसी का स्क्वायर है? नहीं है। 6 to 4 किसी का रूट भी तो नहीं है यार। क्या मुहिमा हो गया वैसे? बाद में देखेंगे। एरिया ऑफ बेस, पृष्ठ मतलब कोण बीच में से कटा हुआ।
बेस का एरिया 16 पाई स्क्वायर, तो बेस का पाई होता है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 16 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, इसका मतलब ये रेडियस हो गई मेरे पास 4। ठीक है। डायमीटर ऑफ अपर सर्कुलर पार्ट, डायमीटर ऑफ अपर सर्कुलर पार्ट, तो ये मेरे पास 2 हो जाएगा। स्लैंट हाइट कितनी है, 6, तो यहाँ से निकाल लेंगे। ये हाइट निकाल लेंगे, ये मेरे पास 2 हुआ, ये मेरे पास 6 हुआ। 36 - 4 √32, √32 इसकी क्या होगी, हाइट होगी। लेटर सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, लिटरल, एक टोटल सरफेस एरिया, कर्व ये होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक, पता नहीं क्या आ रहा है। 100 की चीज 128 में कर रखी हूँ। 8.8 का गेन होगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15x प्लस 1/x इजिकल टू 4 3 12। अब इसको है ना 5 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 3x प्लस 1/5x इजिकल टू 12/5। तो 3x अपॉन 1/5x इक्वल टू 12/5 हो गया। अब उसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया 144/25। एक्स से एक्स कैंसिल, 6/5, तो 144 में से 6/5 चला जाएगा। तो इसको 5 से करेंगे तो 30, 30 करेंगे तो 114/25, 114/25 ये आना है। तो देखो ठंडे दिमाग से कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर में इंग्लिश चालू कर देंगे। 3 ईयर्स अगो, 3 ईयर्स अगो तो भाई साहब ये तो 10 + 10 प्लस कितना हो गया, 10 × 100 यानी 1, यानी हो गया 21 प्लस 10 प्लस 21 × 10/100, तो ये जगह 31, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2.1, तो 33.1। तो ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास 11979 है, ये मेरे पास 1331 है, यानी 11 का क्यूब है। $9,000 होगा। ये बोल रहा है एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, तो इसको कर लेते हैं ना, 3 × 3 = 363। द फर्स्ट नंबर इज डबल द सेकंड नंबर एंड द सेकंड नंबर इज डबल द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर होगा x, तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 4x, 4x 6x 7x, 7x की वैल्यू 63, तो x की वैल्यू होगी 9। फर्स्ट नंबर 9 × 4 = 36। क्या है, ए कहीं से कट सकता है क्या, अगर ए यहाँ आ जाए तो कट सकता है। इसको यहाँ ले आता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा a - b = √a√b प्लस b। इसको अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरे पास बन जाएगा √a√b
प्लस रूट बी। तो ये मेरे पास, इसको इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा ए माइनस रूट ए रूट बी इज इक्वल टू 2b। बी, इसमें से रूट ए कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास बन जाएगा, रूट ए कॉमन लिया तो रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 2b। ए बी की कुछ वैल्यू पुट कर दें क्या? पता नहीं क्या होगा। मेरे को पता नहीं क्यों 2 लग रहा है इसका आंसर। तुक्का मार दें क्या? ये कुछ स्क्वायर का गेम चल रहा है। इसमें से रूट बी कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा रूट ए प्लस रूट बी, और ये मेरे पास बच रहा है ए माइनस बी। तो ये एक्चुअली रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, तो ये से ये कैंसिल, तो रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट बी। तो रूट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 रूट बी। तो रूट ए अपन रूट बी की वैल्यू आ जाएगी 2। इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4। 4 आ रहा है आंसर। अरे भाई साहब, ठंडे दिमाग से करो, पूरा पेपर होता है। तो सबसे पहले 1800, 1800 का भाई साहब 10% करेंगे तो 1800, 1800 में 1800 जाएगा 2000, 16 वन, 16,200। ठीक है, 12960। तो देखो 13,000 यानी 3,000 यानी अराउंड 20% है। करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा। अरे क्या हटा उसको। देखो 7 ऑब्जर्वेशन है, 7 ऑब्जर्वेशन का मीन लिया, यानी 7 ऑब्जर्वेशन को जोड़ेंगे तो मेरे पास 70 आ रहा है। ठीक है, और मीडियन यानी बीच वाली वैल्यू है 9। तो 1 2 3 4 5 6, और ये बीच वाली वैल्यू है मेरे पास 9। सबसे वन कम कर लेंगे तो बीच वाली वैल्यू हो जाएगी 8। तो 8 की 8 ही रहेगी, मीडियन तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और मीन सबसे कम हो जाएगा, तो भाई साहब 70 में से 7 गया, 63। 63 डिवाइडेड बाई 7, 9। 9 एंड 8 बिल्कुल। तो भाई क्या है यार ये वैल्यू पुटिंग, क्या ये दिमाग खराब, हटाओ उसको, छी। अरे यार ये पिछले पेपर में भी देखा था, पीछे पड़ गया। ऑल गीक टू बी, मतलब मेरे को कुछ नहीं आता। इनकम्प्रेंसिबल ग्रीक, मतलब पुरानी जो लैंग्वेज होती है ना, ग्रीक लेटर्स वगैरह, तो ऑल ग्रीक टू मी एक फेमस वो है। ये ब्लैक बुक में नहीं था, ये मेरे को पता है, बिकॉज ये उसमें शेल्डन और उस है ना, बिग बैंग थ्योरी, और उसमें यूज होता है ये। एंड आम मतलब जो बहुत ज्यादा कॉस्टली कर दिया, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मतलब वेरी एक्सपेंसिव। युद्ध वुद्ध में होता है ना कि हाथ पांव कट गए वो सब। यू डोंट सीम टू बी वेरी हैप्पी। The first part survey aliens have proved the disease is caught early। बीमारी बहुत पहले पता चल जाए तो इलाज। अरे यार छी यार। 2 मैनुअल ट्रैवलिंग मेरे पास सी से स्टार्ट होगा। हैज स्टिल नॉट रीच्ड। the companies have still। अभी तक नहीं पहुंचा ना, तो कंपनी हैव स्टिल नॉट रीच्ड ही होगा करेक्टली।
90,000 रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स है ना, तो हेड हेड ही आएगा। समन्सेस क्या होता है? समन्स होता है। स्कार्स। सी के बाद ए आएगा। आई लाइक टॉकिंग टू यू व्हेन आई लाइक टॉकिंग टू यू व्हेन यू वर अ स्मॉल बॉय। मार्क। सीरिन मतलब ठंडा दिमाग, एकदम काम, एजिटेटेड। एंटोनी पूछना, scholars have studied the lives of present day farmers। अरे यार, क्या है ये? सबसे पहले आ रहा है क्या? उसको वो जूम कर सकते हैं क्या? सबसे लास्ट में पी आना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक यहाँ यूज हो रहा है। और कहीं पे सेंट्रल बैंक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो पी लास्ट में ये आ रहा है, इससे देखते हैं। यही फिट हो रहा है, आगे चलो। आई प्रेफर टू हैव लंच विद माई फैमिली ऑन संडेज, ओवर संडेज, ऑन संडेज। टेस्ला कॉइल। 1891। इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट इन इलेक्ट्रिक लाइटिंग।
ये क्या है? इसको एक बार कर ही लेते हैं। 8 मिनट बचा हुआ है ना भाई, जब टाइम बचा है तो उसका सदुपयोग क्यों नहीं करो। दो चार सवाल भी वापस सही होते हैं तो कितना इम्प्रूवमेंट आता है। -1 5 23 59 11 9 209, ये डबल तो हो रहा है। तो 200 का डबल 400 होगा, 400 के पास एक ही ऑप्शन है, वो ये। ये कितना है? 16 14 16 और 14। 30 में 14 जोड़ेंगे तो 44। 90 में 44 जोड़ेंगे तो 134209। 9 4 13। 343 आना चाहिए क्या? 16 14 16 14। सब में जुड़े रहे। 44 134। 343 कहीं आ रहा है क्या? ये लग रहा है मेरे को। अरे भाई ये डबल, अगर ये 60 को मल्टीप्लाई करता 2 से तो 120 - 1। लेकिन 120 को 2 से गुना, 119 को 2 से गुना करता तो ये 240 समथिंग हो जाता ना। हम्म, ये तुक्का मार देते हैं। ये क्या है? ये सही है। रीजनिंग पूरी कर ली ना। एक साला ये पता नहीं पड़ा। कुछ जहर हो गया ये। इसको एक बार जूम करते हैं, जूम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। सबसे पहले 2134 6 8 9। 2134 6 8 9। 2134 6 8 9। CBUSERN, ये तो कुछ हो नहीं सकता। 614325। 614325। EBSUCM, ये भी कुछ नहीं हो सकता। 315 7 10 42। 315 7 10 42। 315 7 10 42। UBMLSC, ये क्या है? कौन से इंग्लिश के वर्ड है? लास्ट में देखते हैं। 3942 8 10। 3942 8 10 5। UNSCRAM, कौन से वर्ड्स हैं भाई साहब? सबमिट करो इसको। बाय बाय। 140 150 के आसपास स्कोर आ रहा होगा, 140 से 150 के बीच में। अबे यार। थोड़ा पीवाई की बेस तक गलती कहाँ हो गई? इंग्लिश में कौन से गलत हो जाते हैं देखो। सारे के सारे सही है, थैंक गॉड। क्या गलती हो गई यार? ये लोग फिर से दिख जाते हैं इनको। एक ही इसकी शक्ल देख के मेरा मूड और खराब हो जाता है, बाय गॉड। मिस्टर एल्बेट्रोस। ये कोई भी बीमारी हो ना, ये आदमी पहले मिलेगा। इसमें भी इतना स्कोर नहीं आ सकता, मैं आपको बताता हूँ कैसे। यार ये कुछ बता ही नहीं रहा है, क्या हो गया है? रिकॉर्डिंग चल तो रही है क्या? चल रही है। ये क्या बता रहा है?
अरे यार इतने से में इतनी रैंक आई। कट ऑफ तो ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस किया है। इसका एक बार है ना एनालिसिस करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। आह, ये क्या है? ये साला इन्होंने अटैक दिया बाकी। नो डाउट इतना स्कोर तो नहीं आ सकता, मैं आपको बताता हूँ। ये 135 आया ना, इस पेपर में मैक्स टू मैक्स 165 170 आ सकता है। इनमें से किसी का भी स्कोर एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। 170 से तो मेरे को नहीं लग रहा 170 से ज्यादा किसी का आएगा इसमें। ठीक है, चलो एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं इसमें। यार परसेंटाइल भी कितनी कम आई है। बोलते हैं कि फोन में आता है, एक बार ढंग से देखते हैं फोन में। फोन में टेक्स्ट बुक बोलते हैं ये सारा सही था, एक पता नहीं ये क्या है। क्या है ये? कौन सा वर्ड बन रहा है? अनस्क्रैम्बल। अबे यार, स्क्रैम्बल्ड एग, स्क्रैम्बल स्क्रैम्बल स्क्रैम्बल, अनस्क्रैम्बल्ड। पूरा सॉल्व ही नहीं किया उसको। ये तो गलत, हटा उसको। ये कौन सा गलत हो गया? कौन सा टेस्ट था ये? रिवीजन फुल टेस्ट 5 एडिक्विटी। अभी देखते हैं। इसमें ये बता रहा है, दिख रहा है क्या? अबे इसकी बेस्ट स्कोर 196, एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर से तो ज्यादा है इसमें। वो बता ही नहीं रहा, लीडर बोर्ड बता रहा है क्या एक्यूरेसी टाइप कुछ? देख 135 पे रैंक आ रही है 3202। अगर मैं इसको पुश करूं आगे तो 170 पे रैंक आ रही है किसी की 62। तो मेरे को लग रहा है ये सब इसमें मैक्सिमम फर्जी लोग हैं। अगर 150 पे देखो तो रैंक आ रही है 1149। ठीक है, और 160 पे देखो तो रैंक आ रही है 288। ठीक है, तो बस वही है भाई, इस पेपर में इतना स्कोर हो सकता है। मेरे से कुछ हुए नहीं, कुछ छोटी मोटी गलती हो गई। बाकी मेरे को लग रहा है आज के लोग फर्जीवाड़े ज्यादा कर रहे हैं, पता नहीं क्या किसको दिखाते हैं। ये कौन सा गलत हो गया? 100? ये होकर गया। ये ट्रायंगल बन रहा था, गलत बना दिया। डायग्राम गलत बन गया, ये पता नहीं क्या है। भाई ये तो बन ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या करना था इसमें। इसका नया ये था, ये नहीं। ये तो मैं कर सकता था यार, ये तो छोटी मोटी गलती हो गई। टाइम भी था। अरे यार ये बहुत इजी था, बहुत ज्यादा इजी। ये कर सकता था मैं यार, ये मिस्टेक कर दी। इसको देखा क्यों नहीं मैंने? ये भी इजी था। यार ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा। ये कौन सा गलत हो गया? समन सेज होता है क्या वर्ड? पहली बार पता चल रहा है। करेक्टली। लग तो रहा था। साला ये कैसे गलत हो गया? इस पे तो क्लिक कर रहा था मैं। नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था। अरे यार, ढंग से लाइन नहीं पड़ी। ये और स्कोर हो सकता था। कुछ नहीं, 135 है। अगर मिस्टेक नहीं करता तो ज़्यादा से ज़्यादा 140 चला जाता, और तो क्या, लेकिन मिस्टेक सबसे होती है।
थोड़ा जीके में थोड़ी दिक्कत है। जीके में 10-20 दिन पड़े हैं, वी विल डिनोट अवर टाइम की मिस्टेक्स नहीं हो, जो पुराना है उसका एनालिसिस करेंगे। बाकी ये सब लोग, मेरे को तो नहीं लग रहा है इनका तो स्कोर, इस बंदे का तो बिल्कुल नहीं आ सकता। कोई भी पेपर देता हूँ सबसे पहले आगे ही मिलता है। अरे रैंक आ गई, देखो मैं आपको बता देता हूँ। 140, 150, ठीक है ये, देखो 160, मैंने बोला ना 160 से 170 से ज़्यादा, सॉरी 160 से ज़्यादा किसी का स्कोर नहीं बन सकता इसमें। 160, 165, ठीक है, बस ये है। अपन यहाँ पे 38 मिनट में नहीं कर सकते भाई, 38 मिनट में नहीं कर सकते। चार लौंडे बैठेंगे ना तो भी नहीं होगा ये। सब लोग यहाँ लटके हुए हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। मॉक ये पीवाईक्यू बेस था, आईडीबीटी बेस तो मेरे को नहीं लग रहा था ये, बिल्कुल नहीं था। ऐसे ही पेपर आएगा भाई, जो स्टार्टिंग के हार्ड थे ना वैसा नहीं आएगा। चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।